हेलो स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम है ज्योमेट्री की, मैथ्स ओलंपियाड की है। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बी सी पे एक पॉइंट डी लिया गया है जो कि बी डी 1/3 ऑफ बी सी है, एंड ई पॉइंट लिया गया है ए सी पर जो कि सी ई 1/3 ऑफ सी है। बी को ई से और ए को डी से मिला दिया गया है। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एफ पर। अब एफ को सी से मिला दिया गया है। प्रूफ ये करना है कि एफ सी और डी ए या ए डी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपने को ये नहीं पता कि जो एफ पॉइंट है ये बी ई और ए डी किस रेशियो में काटते हैं। 1:n मान लिया, इसको 1:m मान लिया। अब इस हम बी एफ को दो तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक तो बी एफ को कह देंगे 1/1 + n इंटू बी ई, और एक इसी बी एफ को कैलकुलेट करेंगे बी डी प्लस 1/1 + m इंटू डी ए, क्योंकि 1/1 + m इंटू डी ए ये डी एफ हो जाएगा, बी डी प्लस डी एफ, मतलब वेक्टर से सॉल्व करेंगे इसको। तो अब अपन ये मान लेते हैं कि बी इज़ द ओरिजिन एंड बी सी इज़ द ए आई वैक्टर। अब ये एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अपन वेक्टर बी ए को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बी ए वेक्टर क्या होगा, क्योंकि हाफ ऑफ ए इधर चलेंगे और ये होगा sin 60, ए sin 60 ये लंबाई, इसको जे मान लेंगे। तो वेक्टर बी ए आ गया a/2 i इज़ द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन एंड जे इज़ द यूनिट वेक्टर इन द वाई डायरेक्शन। तो √3/2 ए जे, क्योंकि इससे यूँ पहुँच गए अपन, तो बी ए वेक्टर आ गया। अब अपन डी ए वेक्टर को लिखते हैं। अब डी ए वेक्टर क्या है, एक्चुअल में डी बी प्लस बी ए। व्हाट इज़ डी बी? डी बी इज़ 1/3 ऑफ सी बी, एंड व्हाट इज़ सी बी? व्हाट इज़ सी बी? माइनस ऑफ बी सी। तो अपन इससे अपन डी ए को लिख लेते हैं। डी ए लिखा अपन ने। हम डी ए डायरेक्ट भी हो जा सकते थे, ये प्लस ये मिडिल पॉइंट था, फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक a/2 है और यहाँ से यहाँ तक a/3 है, तो a/2 माइनस a/3 i प्लस √3/2 j। तो ये अपन ने वेक्टर कौन सा लिख दिया, डी ए वेक्टर लिख दिया। अब अपन लिखेंगे बी एफ वेक्टर। बी एफ वेक्टर 1/1 + n बी ई, एंड व्हाट इज़ बी ई वेक्टर? व्हाट इज़ बी ई वेक्टर? बी ई वेक्टर इज़ बी सी प्लस सी ई, बी सी प्लस सी। एंड व्हाट इज़ बी सी वेक्टर? बी सी वेक्टर इज़ ए आई, एंड व्हाट इज़ सी ई वेक्टर? सी ई इज़ 1/3 ऑफ सी ए। तो सी ई को लिखेंगे, तो ये यहाँ वापस आएंगे इतना a/3 का cos 60। तो a/3 का cos 60 क्या होता है, a/6। तो ai माइनस a/6 i हो जाएगा, यूँ चलना प्लस यूँ, और ये a/3 sin 60 है, जे में चलना, sin 60 √3/2 होता है। तो अपने को बी ई पता लग गया। अब बी एफ क्या है, बी एफ 1/1 + n इंटू बी ई। तो ये लिख दिया अपन, तो ये लिख दिया। अब इसी बी एफ को अगर अपन दूसरी तरह से लिखा, अब देखो दूसरी तरह से कैसे लिखा है। a/, ये तो लिख दिया पहली तरह से। अब बी एफ को लिखा बी डी प्लस डी एफ। अब आप देखो बी डी प्लस डी एफ क्या है, बी डी प्लस डी एफ। व्हाट इज़ बी डी? a/3i। व्हाट इज़ डी एफ? डी एफ इज़ 1/1 + m इंटू डी ए, एंड व्हाट इज़ डी ए? व्हाट इज़ डी ए? तो डी ए अपने को पहले ही लिख चुके हैं, ये रहा, डी ए पहले ही लिख चुके हैं ये रहा। तो डी ए में किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1 + है। तो अपन ने वेक्टर बी एफ लिख दिया। अब ये वेक्टर बी एफ लिखते गए, ये आप देख लो, लिखते गए सिंप्लीफाई करके बी एफ ये आ गया, इतने आई और इतने जे, इतने आई और इतने जे। वी एफ वेक्टर आ गया। अब वी एफ वेक्टर अपन ने पहले भी लिख चुके हैं, एन के पदों में पहले भी लिख चुके हैं कि बी ई का 1/1 + n इंटू बी ई है, तो पहले भी लिख चुके हैं। अब इसके आई और जे के कोफिशिएंट अपन ने कंपैरिजन कर दिए। बी एफ को दो तरह से लिखा है, तो कोफिशिएंट जो कंपैरिजन करे तो दो इक्वेशन लिखे गए। एक तो ये आ गया आई के कोफिशिएंट कंपैरिजन करके ये आ गया, और जे के कोफिशिएंट कंपैरिजन करके ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दिया गया। डिवाइड करने से अपना जो है n कट गया, क्योंकि 1 + n यहाँ भी आ रहा है 5/1 + n, और इसमें भी आ रहा है जे के में भी 1/1 + n। तो ये अपन ये करेंगे तो 1 + n कट गया, तो m की वैल्यू आ गई। अब m की वैल्यू 6 आ गई।
अब अपन एफ सी को कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज़ एफ सी? एफ सी जो है, एफ सी तो ये इसको माइनस है, मतलब एफ बी प्लस बी सी। एफ बी क्या है? माइनस बी एफ। तो अभी जो है, अब अपन ये लिख दिया एफ सी इज़ एफ डी प्लस डी सी। एफ डी प्लस डी सी नहीं, इधर से लिखा है एफ डी प्लस डी सी, मैंने इधर से नहीं लिखा एफ बी से। तो एफ डी से क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे एम पता लग गया है। मैं इधर से कब लिखता एफ बी? जब मुझे एन पता लग जाता। तो एफ डी प्लस डी सी लिखा है। व्हाट इज़ डी सी? डी सी इज़ 2/3 ऑफ बी सी। डी सी इज़ 2/3 ऑफ बी सी। और बी सी क्या है? ए आई। और एफ डी, एफ डी क्या है? एफ डी है 1/1 प्लस एम इंटू ए डी। तो अब ये लिख करके अपन ये चलते रहे तो ये एफ सी आ गया। ए डी 1/1 प्लस एम इंटू ए डी प्लस 2/3 ऑफ बी सी। तो चलते गए तो इतने आई और इतने जे आ गए। तो ये कौन आ गया? एफ सी। अब एफ सी और डी ए हम बहुत पहले लिख चुके थे। डी ए ये था और एफ सी ये है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट जिनको आता है आई के कोफिशेंट का, आई के कुछ कोफिशेंट में, जैसे एक वेक्टर a1i a2j प्लस a3 किया, दूसरा b1i प्लस b2j प्लस b3 किया, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। तो इसमें k तो है ही नहीं, तो इसमें i का जो कोफिशेंट है उसका मल्टीप्लाई करो। और अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। डॉट प्रोडक्ट तो ये है, ये चलता रहा। तो डी ए इंटू एफ सी का, तो इसका जो कोफिशेंट है आई का वो 9a/14 है, और एक का a/6 है डी ए का, वो पहले निकाल चुके हैं। और इसी तरह से ये, तो 9a² 84 - 3a²। तो ये होके खट से ये 0 आ गया। ये 0 आ गया तो इसका मतलब डी ए इज़ परपेंडिकुलर टू एफ सी। तो ये